को जय भीम जय संविधान। साथियों, पता है आपको एससी एसटी ओबीसी के कितने विधायक मंत्री कितने सांसद भारत में हैं? और जितने सारे विधायक मंत्री सांसद हैं वो सारे लोग वर्तमान समय में यूजीसी पर क्यों आखिर चुप्पी साध लिया है? क्यों आखिर? अगर मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 44 एससी एसटी एंड ओबीसी का जो है मंत्री है। पूरा भारत के लगभग 20 राज्यों में ओबीसी का मुख्यमंत्री है। करीब पूरे भारत में जो है 1000 से प्लस ओबीसी का विधायक है। एससी एसटी का लगभग 1100 से प्लस विधायक है। अब इतने सारे विधायक, इतने सारे मंत्री, केंद्र में भी मंत्री, स्टेट में भी मंत्री, ये सारे लोग जो है अभी कहां है? ये सारे लोग जो है यूजीसी पर कुछ क्यों नहीं बोलते? यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? ये बड़ा सवाल है। क्या इनका जवाब जो है कोई दे पाएंगे? सारे यूजीसी के समर्थन में इस देश का जो जनता, जो गरीब मजदूर किसान के जो लोग हैं ना, उनके जो बेटा बेटियां, वो सारे लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं यूजीसी का समर्थन में। जो है यूजीसी को फिर से जो है लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम जो लोग एससी एसटी एंड ओबीसी का जो लोग हैं, जो इन नेताओं मंत्रियों को जो वोट देकर जगह पर भेजा है, वो सारे लोग चुप्पी क्यों मारा बैठा है? इस पर एक बड़ा सवाल है। इन्हीं पर मैं कुछ बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को देरपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। मैं जो भी चीज बात करता हूं थोड़ा डेटा बेस में बात करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। इस वीडियो को थोड़ा देरपूर्वक जो है शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। मैं आपको साथियों बता दूं कि पूरे अगर भारत में देखा जाए, पूरे भारत में अगर देखा जाए, पूरे भारत में देखा जाए तो विधायकों का जो सीट है ना, सारे राज्यों को मिलाकर विधायकों का अगर सीट देखा जाए तो 4000 से प्लस है। कितना? 4000 से प्लस सीट है विधायकों का, जिसमें से जो है एससी का लगभग एससी का रिजर्व सीट जो है 550 से प्लस सीट जो है शेड्यूल कास्ट का है, और एसटी का जो है 500 है। लगभग मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। और ओबीसी का अगर देखा जाए तो लगभग 1100 से प्लस जो है इसका विधायक है। मैं सिर्फ ये विधायकों की बात कर रहा हूं। ये विधायक पूरा 4000 से प्लस जो है विधानसभा सीट है सारे राज्यों को मिला, जिसमें से जो है 550 से प्लस जो है एससी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, एसटी के लिए 500 से प्लस जो है रिजर्व सीट है, और ओबीसी के लिए रिजर्व तो नहीं होते, लेकिन ये विधायक जो है कुल लगभग जो है 1100 से प्लस है। कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो इतने सारे, मतलब जोड़ लीजिए आप, इधर 1500 इधर हो गया 50, और इधर 1100 2200 मोटा मोटी मान लीजिए, मतलब 2200 जो है 2200 सिर्फ जो है विधायक है। किसका? एससी एसटी का, एससी एसटी एंड ओबीसी का विधायक कितना है? 20 राज्यों में, 20 स्टेट में लगभग जो है ओबीसी का ही जो है सीएम है, मुख्यमंत्री है। ओबीसी का ही सीएम है। यहां तक कि हमारे देश का जो पीएम है ना, पीएम, वो भी जो है ओबीसी से ही है, ठीक है। ये सारे लोग, अगर मोदी जी का केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल में देखा जाए, मंत्रिमंडल में कितना मंत्री है? 72 मंत्री है। 72 मंत्री में अगर देखा जाए
तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ये सारी चीज मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। तो ओबीसी के लिए जो है कितना मंत्री, ओबीसी से कितना मंत्री, तो ओबीसी से जो है 29 मंत्री हैं। वहीं पर जनरल कैटेगरी से जो है, जनरल कैटेगरी से 28 मंत्री हैं। शेड्यूल कास्ट से जो है, शेड्यूल कास्ट से जो है 10 मंत्री है, और एसटी से जो है 5 मंत्री है। टोटल आप जोड़ लीजिए 71-72 हो जाएंगे टोटल। और इतने मंत्री में से जो है सारे मंत्री अभी चुप है, सारे मंत्री चुप है, ठीक है। ये जो 29 मंत्री है जो ओबीसी से, और ये शेड्यूल कास्ट से 10 है, आप 29-10 जोड़ लीजिए, वो कितना हो गया, 29-10 हो गया, इधर 39, और 5 जोड़ लीजिए इधर, कितना हो गया 44। ये 44 जो है मंत्री लोग जो है अभी के अंदर ये मंत्रिमंडल में, वो सारे लोग अभी जो है एक भी जरा सा कोई जुबान से नहीं बोल पा रहे, सारे अभी चुप्पी मारा हुआ। और इधर जो है 2200 से प्लस जो है विधायक, ये सारे लोग भी अभी चुप है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मात्र 2-4 जो नेता है वही सारे लोग जो है ओबीसी के समर्थन में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक चंद्रशेखर आजाद रावण जी, भागवत मायावती भी जो है इस जो है ओबीसी का विरोध किया है, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल का क्या किया, विरोध किया है मायावती जी। बाकी बात सिर्फ चंद्रशेखर रावण जी इसका समर्थन किए। अगर आप लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में कुल कितना है भैया, सांसद के लिए एससी एसटी लोगों के लिए रिजर्व सीट, तो सांसदों की अगर देखा जाए तो एससी लोगों के लिए जो है और एसटी लोगों को अगर मिला के देखा जाए तो 131 जो है सीटें जो है रिजर्व है। 84 सीटें भैया एससी के लोगों के लिए और 47 सीटें एसटी लोगों के लिए, टोटल मिला दिया जाए तो 131, कितना हो गया 131। तो 131 सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्व सीट है, तो 131 जो है सांसद लोग हैं। और सांसद का अगर देखा जाए लोकसभा में तो ओबीसी का लगभग जो है कितना है 85 सांसद जो ओबीसी का ही है। तो आप जोड़ लीजिए 131 और 85 कितना हो गया, 131 और 85 जोड़ लीजिए आप, 6 8 3 11 12 1 2 226 सांसद है हमारे एससी एसटी और ओबीसी का, कहां पर, हमारे देश की पार्लियामेंट में। इसके बाद जो है 44 से प्लस जो है मंत्री है, मंत्री 44 से प्लस जो सिर्फ मंत्री है, 44 से प्लस मंत्री है सिर्फ, आने जोड़ लीजिए आप पूरा, 29 और 10 39 और एसटी कितना हो गए, टोटल मिलाकर 44, ये 44 मंत्रिमंडल में, ये सारे 44 लोग, ये एससी एसटी का 131 लोग, ओबीसी को मिला दिया तो हो गया कितना टोटल, तो टोटल हो गया 226 जो है सांसद है हमारे लोकसभा में। ये सारे लोग चुप मारा बैठा हुआ है, 2200 से प्लस जो विधायक है, ये विधायक भी चुप मारा बैठा है, कोई जो है अभी यूजीसी के सपोर्ट में नहीं बात कर रहे। और जो इन लोगों को जो यहाँ पर भेजा है, भेजने वाले कौन है, एससी एसटी एंड ओबीसी ही लोग हैं, हमारे ही देश की जनता है। जो जनता अभी कह रहा है भैया ओबीसी की मांग कर रहे हैं, फिर से ओबीसी का इक्वालिटी रेगुलेशन रूल को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को जो है ये भेजा है वो पूरा तरीके से मुंह में जो है फेविक्विक मार लिया है, कुछ नहीं बोल रहे। अब हमारे देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि हम किसे जो है चुने, और आप लोगों को क्या दे रहा है। जिस देश में ओबीसी का ही पूरी तरह से शासन व्यवस्था चल रहा हो, जहां पर जो है इस देश में एससी एसटी बहुजनों का ही पूरी तरीके से सारा उन्हीं के माध्यम से खेला चल रहा हो, और जब एससी एसटी और ओबीसी के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून आता है तो पूरे एससी एसटी ओबीसी लोग ही सड़कों पर खड़ा नहीं होते। एससी एसटी ओबीसी ही लोग जो है अपने लोगों के पक्ष में जो बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। इसके मतलब सिर्फ जो है ये लोग वोट लेने जाते हैं, सिर्फ राजनीति करने जाते हैं। और अभी वर्तमान समय साथ ये जो हुआ है ना, पहले तो सरकार ने यूजीसी के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया एससी एसटी को, अब फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छिनवा दिया। मतलब ये ओबीसी के दिलों में छाना चाहते थे
इस मोदी जी। वो चाहते थे कि भैया ओबीसी लोग जो हमारे यहाँ से जो कट रहे हैं ना, मैं थोड़ा उनका हीरो बन जाता हूँ, SC ST का मैं हीरो बन जाता हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे लोग से कट रहा है, तो चलो इनके लिए कुछ लेके आ जाता हूँ। इन्होंने लेके आ गया यूजीसी ने। अब यूजीसी जब आ गई तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्टे लगवा दिया। अब सब यहाँ पर हीरो कौन बन गए? हीरो बन गए यहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भैया हम तो देखो SC ST OBC के प्रोटेक्शन के लिए तो काम कर रहे हैं भैया, तो दलितों का जो है, पिछड़ों का जो है, आदिवासियों का नेता जो है बन गए, पूरा हीरो बन गया, और भगवत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इधर जो है स्टे लगवा दिया। तो हमारे इस देश के SC ST और OBC समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आपके हित की बात करने वाले जो लोग हैं ना, वो आप लोगों के साथ राजनीति करता है, आपके साथ खिलवाड़ करता है, आपकी वोट का मजाक उड़ाते हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आप लोग को समझ ही नहीं पाते हैं। ये सारे यूजीसी के द्वारा जो ये इक्वालिटी रेगुलेशन रूल बनाए गए थे, जिसपे जो हमारी जो सरकार है उनके द्वारा भी जो इस पे हस्तक्षेप जो किए गए थे, ये सारा जो खेला था ना, वो राजनीतिक खेला था। ये सारा राजनीतिक खेला के तहत ये सारी चीजें किए गए, और ये सारे विधायक मंत्री संतरी योजना में भी गिनती कर दिया। ये सारे लोग जो है ना अभी सोया है, क्योंकि ये लोग को सिर्फ रोटी सेकना राजनीति का, आपसे कोई मतलब नहीं। आपकी प्रोटेक्शन के लिए कानून लेके नहीं आया था, बल्कि आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाकर छीन लेने के लिए आया था। भैया पहले आप मुंह के सामने रसगुल्ला लेके आएगा, लो लो खा लो खा लो, और फिर वहां से छीन लेगा, फिर जो ललचाते रहो। बस यही काम जो फिलहाल किया है, राजनीति सेक लिया मोदी जी, है ना। भाई जो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।